हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो पिछले वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक के बारे में पढ़ा था। अब थोड़ा डिटेल जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में और इसके टाइप्स को देखते हैं। पहला टाइप होगा एम्प्लॉयमेंट, दूसरा हो गया प्रोफेशन, तीसरा हो गया बिजनेस। तो जो एम्प्लॉयमेंट है इसका क्या मतलब है? एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ऑक्यूपेशन टू विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रिमनरेशन इन रिटर्न। ठीक है। तो जो एम्प्लॉयमेंट है यानी कि रोजगार बोल सकते हैं हिंदी में, तो ये इसका उद्देश्य ये होता है, ये एक तरह का ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग जो है वो काम करते हैं दूसरों के लिए, लेकिन रिटर्न में क्या मिलता है उन्हें? सैलरी, जिसको अदर वर्ड्स में रिमनरेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो वर्क इन फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, ये सब एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। चाहे वो फैक्ट्रीज में कोई वर्कर काम कर रहा हो वो भी सैलरी के लिए करते हैं, और चाहे गवर्नमेंट ऑफिस में किसी पोस्ट पे कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा हो वो भी एम्प्लॉयमेंट में ही होता है। ठीक है, वो भी सैलरी के लिए वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज which require special knowledge and skill to be applied by individuals in their occupation। ठीक है, तो जो प्रोफेशन होता है, तो इस प्रोफेशन जो वर्क होता है उसमें वे सभी क्रियाएं आती हैं जिसके लिए हमें एक स्पेशल नॉलेज, कोई स्पेशल कोर्स करना पड़ता है, और उसके लिए हमारे पास स्किल होना चाहिए। ठीक है, तब हम उसको अपने ऑक्यूपेशन में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी प्रोफेशनल चार्जेस मिलते हैं, सैलरी के रूप में इसमें प्रोफेशनल चार्ज लगता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें टीचर, तो उसके लिए एक स्पेशल नॉलेज भी लेना पड़ता है, स्किल भी होना चाहिए टीचर बनने के लिए। ठीक है, तो वो ये इनका प्रोफेशनल वर्क हुआ। डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, सीए हो गया, इन सब के लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया और एजुकेशन का एक कोर्स होता है जिसको करने के बाद आपके पास स्किल होना चाहिए, तब आप उस प्रोफेशन में जा सकते हैं और उस वर्क को आप कर सकते हैं। और इनका जो होता है फीसेस, उसको प्रोफेशनल चार्जेस बोलते हैं। तो इस रूप में इनको मनी मिलता है। थर्ड देखते हैं, होता है थर्ड टाइप है बिजनेस। बिजनेस इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद द सेल और परचेज और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। तो जो बिजनेस होता है वो सारी एक्टिविटीज जिसमें कि सेलिंग एंड बाइंग और गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने की सारी एक्टिविटीज शामिल होती हैं, और इन सब का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो वो बिजनेस में आता है। ठीक, तो ये हो गए 3 टाइप हो गए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, जिसके ज़रिए हमें रिटर्न में मनी मिलता है, और ये इसका मेन मोटिव होता है। ठीक, अगर टाइप ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में देखें तो अगर कोई फ्री टाइम एक्टिविटी हुई जैसे कि पेंटिंग, सिंगिंग एट्सेट्रा, ये सब फ्री टाइम में काफ़ी लोग अपनी हॉबीज़ के रूप में करते हैं, तो ये हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। नेक्स्ट अगर देखें फैमिली कमिटमेंट एक्टिविटीज़ को भी ले सकते हैं। अगर टीचर ऑफरिंग एजुकेशन टू ओन चाइल्ड एट होम, अगर जो टीचर है वो खुद अपने बच्चों को घर पे पढ़ा रहा हो तो ये सैलरी के लिए नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका पर्पस भी सैलरी नहीं हुआ। डॉक्टर कंसल्टिंग अ पेशेंट इन हिज फैमिली, अगर कोई डॉक्टर वो अपने ही फैमिली में किसी पेशेंट को कंसल्ट कर रहा हो तो ये भी इकोनॉमिक नहीं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। ठीक है, क्योंकि ये फीलिंग ऑफ लव, सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी के मोटिव से किया जाता है। नेक्स्ट अगर देखें कि कल्चरल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वर्शिपिंग गॉड, विजिटिंग द टेम्पल एट्सेट्रा, ये सब भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है, तो ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो हो गई, डोनेशन, अगर समाज की कोई कार्य किया जाए कल्याण के लिए यानी कि डोनेशन, दान करना, तो ये सब भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। इसमें रिटर्न में हम मनी का कोई लेने का मोटिव नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।